सास की लाश आंगन में रखी थी। पूरा घर रो रहा था, लेकिन एक बहू की आंखों में आंसू का एक कतरा भी नहीं था। कैसी बहू है? आंगन में बैठी एक औरत ने धीरे से दूसरी के कान में कहा। सास मर गई, लेकिन इसके चेहरे पर सिकन तक नहीं है, एक आंसू भी नहीं निकला। पत्थर दिल होगी। घर के बाहर सफ़ेद चादर में लिपटी सुलक्षणा देवी की दे रखी थी। बेटा फूट फूट कर रो रहा था। बेटी माँ के पैरों में लिपटी हुई थी। पोते पोतियाँ सिसक रहे थे, लेकिन बहू आरती वह चुपचाप कभी रसोई में जाती, कभी मेहमानों के लिए पानी रखती, कभी अगरबत्ती बदलती, कभी रिश्तेदारों के बैठने का इंतजाम करती। उसके चेहरे पर ना आंसू थे, ना चीख, ना बिलाप, बस एक अजीब सी खामोशी थी। जो भी आता पहले मृत देह को प्रणाम करता और फिर एक नज़र आरती पर डालकर बुदबुदाता। आजकल की बहुएं ऐसी ही होती हैं। आरती सब सुन रही थी, लेकिन उसने किसी को कोई जवाब नहीं दिया। उसके पति भी चुप थे, ससुर भी चुप थे। 13 दिन तक यही सिलसिला चलता रहा। लोग आते, सहानुभूति जताते और जाते जाते बहू को कठोर दिल कहकर चले जाते। 13वीं वाले दिन सुबह 4 बजे ही आरती उठ गई। रसोई में बड़े बड़े भगौने चढ़ गए। सैकड़ों लोगों का भोजन बनना था। वह बिना रुके काम कर रही थी। उसी समय उसकी ननद प्रीति रसोई में आई। चेहरा आंसुओं से सूजा हुआ था। उसने गुस्से से कहा, वाह भाभी। आरती ने पलट कर देखा। क्या हुआ दीदी, क्या हुआ? प्रीति लगभग चीख पड़ी। माँ को मरे 13 दिन हुए हैं और तुम्हें देखो, इतनी फुर्ती से काम कर रही हो जैसे घर में कोई त्योहार हो। हमसे तो दुख के कारण खड़ा भी नहीं हुआ जा रहा और तुम्हारी आंखों से एक आंसू तक नहीं निकला। सच कहूँ, तुम्हें माँ के मरने का जरा भी दुख नहीं है। रसोई में काम कर रही औरतों के हाथ रुक गए। सबकी नज़रें आरती पर टिक गई। कुछ पल तक वह चुप रही, फिर धीरे से बोली, बस कीजिए दीदी, बहुत सुन लिया मैंने। उसकी आवाज़ काँप रही थी। हाँ, नहीं निकले मेरी आंखों से आंसू, लेकिन क्या आपने कभी सोचा निकले क्यों नहीं? प्रीति तमतमाकर बोली, क्योंकि तुम्हारे दिल में माँ के लिए प्यार था ही नहीं। आरती हंसी, लेकिन वह हंसी दर्द से भरी थी। प्यार दीदी, प्यार तो वहाँ होता है जहाँ इंसान को अपनापन मिले। पूरा आंगन अब शांत हो चुका था। सब लोग रसोई के बाहर खड़े सुन रहे थे। आरती बोली, याद है शादी के दूसरे दिन माँ जी ने सबसे पहले क्या कहा था? बहू इस घर में बहुओं को कोई इच्छा नहीं होती, जो कहा जाए वही करना। याद है जब मेरी पहली करवा चौथ थी, आपके लिए नई साड़ी आई थी और मुझे माँ जी की पुरानी साड़ी देकर कहा गया था, बहुएं नई चीज़ों के लिए नहीं होती। याद है जब मुझे तेज बुखार था, तब भी माँ जी ने कहा था, बुखार से कोई मरता नहीं, पहले रोटियाँ बना। याद है जब मेरा पहला बच्चा गिर गया था, मैं अस्पताल में रो रही थी और माँ जी रिश्तेदारों से कह रही थी, कामचोर बहू है, बहाना बना रही है। आरती की आवाज़ टूटने लगी। दीदी, मैंने इस घर में 8 साल बिताए हैं। हर दिन अपमान सहा है, हर दिन खुद को समझाया है कि शायद एक दिन माँ जी मुझे बेटी मान लेंगी, लेकिन वो दिन कभी नहीं आया। प्रीति का चेहरा उतरने लगा। आरती ने आगे कहा, आप कह रही हैं कि मेरी आंखों में आंसू नहीं है। सच बताऊं, मेरे आंसू तो बहुत पहले ही ख़त्म हो गए थे। जिस दिन माँ जी ने मेरे मायके वालों को गरीब कहकर घर से निकाल दिया था, उस दिन मैं पूरी रात रोई थी। उसके बाद हर अपमान के साथ मेरी आंखें सूखती चली गई। पूरा घर अस्तव्य था। लेकिन तभी एक आवाज़ आई, बस करो बहू। सबने पीछे मुड़कर देखा। आरती के ससुर खड़े थे। उनकी आंखों से आंसू बह रहे थे। उन्होंने कांपती आवाज़ में कहा, आज पहली बार मुझे अपनी पत्नी की असली तस्वीर दिखाई दे रही है। उन्होंने अपनी बेटी की तरफ देखा। प्रीति, जो कुछ आरती कह रही है उसमें एक शब्द भी झूठ नहीं है। प्रीति हैरान रह गई। पापा, आप जानते थे? उन्होंने सिर झुका लिया। हाँ, सब जानता था, लेकिन पति होकर भी कभी पत्नी का विरोध नहीं कर पाया। यही मेरी सबसे बड़ी कायरता थी।
वह आरती के सामने हाथ जोड़कर खड़े हो गए। बहू तो रोई नहीं, क्योंकि हमने तेरे आंसू जीते जी ही छीन लिए थे। जिस इंसान को हर रोज तोड़ा जाए, एक दिन उसकी आंखें रोना भूल जाती है। इतना सुनते ही प्रीति फूट फूट कर रो पड़ी। वह दौड़कर आरती के गले लग गई। भाभी मुझे माफ़ कर दो, मैं हमेशा माँ की बातें ही सच मानती रही, कभी तुम्हारे दर्द को समझने की कोशिश ही नहीं की। आरती पहली बार टूट गई। वह ज़ोर ज़ोर से रोने लगी और रोते हुए सिर्फ इतना बोली, दीदी आज मैं माँ जी के लिए नहीं रो रही, मैं उन 8 सालों के लिए रो रही हूँ जिनमें मैं हर रोज़ थोड़ा थोड़ा मरती रही। आंगन में खड़े हर व्यक्ति की आंखें नम थी। उस दिन लोगों को एक बात समझ आ गई, हर इंसान की खामोशी पत्थर दिल होने की निशानी नहीं होती। कभी कभी वह इस बात का सबूत होती है कि वह इंसान इतना रो चुका है कि उसकी आंखों में अब आंसू ही नहीं बचे। इस स्टोरी को लेकर आपकी क्या राय है, नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। धन्यवाद।